लोक प्रशासन का चौथा चरण पहचान का संकट 1948 से 1970 तक। राजनीति, प्रशासन, द्विभाजन और प्रशासन के सिद्धांतों को नकारने के साथ लोक प्रशासन को पहचान के संकट का सामना करना पड़ा। जैसा कि पहले के चरणों में साफ साफ था, तीसरे चरण में चुनौती दी गई लोक प्रशासन के सिद्धांतों को। उसके बाद लोक प्रशासन ने जैसे बोला था कि राजनीति और प्रशासन अलग हैं, दूसरा बोला उसने कि इसके अपने सिद्धांत होते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने यहाँ पर बोला कि इन सिद्धांतों को नकारने के साथ ही लोक प्रशासन को पहचान के संकट का सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप लोक प्रशासन के विद्वानों ने दो तरह से प्रतिक्रिया दी। पहले उनमें से कुछ राजनीतिक विज्ञान की तरफ लौट गए, लेकिन उन्हें राजनीतिक वैज्ञानिकों द्वारा समर्थन नहीं मिला। जॉन गॉस ने 1950 में प्रकाशित अपने लेख ट्रेंड्स इन द थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक सिद्धांत विकसित किया कि हमारे समय में लोक प्रशासन की किसी विचारधारा का मतलब राजनीति की भी एक विचारधारा होना है। आगे रोस्को मार्टिन ने 1952 के अपने लेख में लोक प्रशासन पर राजनीति विज्ञान के प्रभुत्व को जारी रखने का आह्वान किया। मतलब इन्होंने ये माना कि ऐसा नहीं है कि इसका कोई महत्व ही नहीं है। दूसरा यह है कि कुछ अन्य प्रशासनिक विज्ञान की ओर बढ़े, मतलब प्रशासन के विज्ञान की तरफ और ज़्यादा बढ़े। उन्होंने सोचना चाहा कि इनका ये मानना था कि प्रशासन ही होता है, भले ही कैसे भी और कहीं भी हो। उन्होंने दलील दी कि प्रशासन होता है, भले ही कोई भी परिवेश हो। उन्होंने 1956 में चतुर्मासिक पत्रिका जर्नल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की स्थापना की। इस परिप्रेक्ष्य से प्रभावित प्रमुख रचनाएं मार्क व साइमन कृत ऑर्गेनाइजेशन, सीयर्ड व मार्क कृत बिहेवियरल थ्योरी ऑफ द फर्म और मार्क कृत हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन प्रशासन के उद्भव के इस चरण में कई बदलाव हुए। क्रिस आर्गलिस, डगलस मैकग्रेगर, फ्रांसिस लिंकर्ट, वॉरेन बेनिस व अन्य द्वारा समर्थन नए मानव संबंधी उपागम का उदय हुआ। सेकंड, तुलनात्मक लोक प्रशासन का विकास हुआ। थर्ड, एफ.डब्ल्यू. रिक्स द्वारा परिवेशीय उपागम की वकालत की गई। एडवर्ड विडनर, एफ.डब्ल्यू. रिक्स द्वारा व अन्य विकास प्रशासन की अवधारणा का विकसित किया जाना। एफ.डब्ल्यू. रिक्स द्वारा प्रशासनिक विकास की अवधारणा को ठोस रूप दिया जाना। नवलोक प्रशासन का उदय, विंसेंट ऑस्ट्रॉम व अन्य द्वारा लोक चयन उपागम की वकालत। ये सारी लोक प्रशासन के आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य का उदय, ये सारी घटनाएं चौथे चरण में ही घटी। इतनी सारी चीज़ें उभरी बावजूद इसके कि लोक प्रशासन को चुनौती मिलने के बाद लोक प्रशासन का उभरता अनुशासन जुर्गन हैबरमास द्वारा प्रतिपादित आलोचनात्मक सिद्धांत के प्रभाव में भी आया। मतलब इसका काफ़ी आलोचना भी हुई। एंड्रयू अराटे और आइक गेबहार्ट द्वारा संपादित पुस्तक दी एसेंशियल फ्रैंकफर्ट स्कूल रीडर में लोक प्रशासन के आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य पर कई मुख्य रचनाएं हैं। लोक प्रशासन का आलोचनात्मक उपागम प्रशासन के मानवीकरण, विनोकरशाहीकरण और लोकतांत्रिकरण की वकालत करता है। मतलब जो आलोचनात्मक उपागम है इसका, जो हैबरमास द्वारा दिया गया है, वो सीधा सीधा बोलता है कि विनोकरशाहीकरण होना चाहिए, लोकतांत्रिकरण होना चाहिए। यही नौकरशाही को कम इन्वॉल्वमेंट के रूप में देखता है।